हम सत्संग करते हैं, सत्संग भी नहीं, हम सत्संग करते हैं, परिवार में भी रहते हैं और समाज भी चाहते हैं। लेकिन भावयोगी संत भाव दे रहे हैं आज मुझे, वैसे तो भाव ही भाव दे रहे हैं। मुझे तो भाव की गंगा बना दी मेरे भावयोगी ने। देखो आपको सही बताऊं, अब इस गंगा में जिसको स्नान करना, पवित्र होना है, वो कर सकता है, नहीं करना है तो त्योहार मनाते रहो। गंगा ही तो मिलती है ना सागर में। तो हम सत्संग करते हैं, परिवार भी चाहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज भी चाहते हैं। लेकिन भावयोगी संत भाव दे रहे हैं कि जो तुम सत्संग करते हो उसमें श्रद्धा के साथ मेरा भाव लेकर के कार्य करो। भावयोगी संत कह रहे हैं आपको, ये मान के चलो, भावयोगी संत क्या कह रहे हैं कि कौन सा कार्य? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भाव लेकर तुम कार्य करो इस संसार में। जब ये भाव बन जाएगा, सत्संग में आते आते, सत्संग करते करते, तो हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मैं स्वयं तुम्हारी सात्विक अभिलाषा भाव भक्ति की पूरी करूंगा, पूर्ण करूंगा मैं ये। श्रद्धा होगी तो ही तो होगा ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तभी पूरी करेंगे भाव भक्ति की अभिलाषा। जैसे अपने भक्त का ये भाव बना दिया तो भाव भक्ति की अभिलाषा पूरी करिए। और हम लोग सत्संग करते हैं पर समाज और परिवार को प्रधान और सत्संग को छोटा। तो जीवन तो उनका भी चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा क्या। पर चलने में क्या है, एक तो खट 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 गाड़ी चले, एक डिलक्स के जैसे तो पहुंचेगा तो वो भी, पर वो बहुत योनियों के बाद पहुंचेगा। और डिलक्स वाला तो, और फ्लाइट वाला तो ये लो आंख बंद कर इतने में। हम दिल्ली छोड़ने जाते हैं बच्चों को या रिश्तेदारों को, तो फ्लाइट वाला तो पहुंच जाता है और हम पिलानी भी नहीं पहुंच पाते। वो आधी घंटा 1 घंटा में पहुंच जाता है और हम दिल्ली के दिल्ली में घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही सत्संग है, भगवान के पास कैसे पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा, और बाकी यहीं घूमते रह जाएंगे। अरे तुम कैसे पहुंच गए? भैया सत्संग की फ्लाइट में पहुंच गए, बैठ गए। जब ये भाव बन जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः का सत्संग करते करते, तो हमारी भाव भक्ति की सारी अभिलाषा, ये सात्विक अभिलाषा है, ये इच्छा, ये पूरी करेंगे हमारे भावयोगी संत। संसारिक अभिलाषा भी पूरी करते हैं, पर ये सात्विक नहीं, ये संसारी अभिलाषा है। बस वो पूरी कर देंगे फिर छुट्टी। और मेरे शब्दों में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फिर आपका इष्ट और मेरा इष्ट एक ही बन जाएगा, एक ही हो जाएंगे। तब जाकर के, ध्यान से सुनना, जीवन का अनुभव है, तब जाकर के भाव प्रसार में निडर बन पाओगे। नहीं तो तुम्हारा इष्ट अलग है, मेरा इष्ट अलग है, तो भाव का प्रसार नहीं कर पाओगे, डर जाओगे।
डर जाओगे। और डरने के कारण ही तो आज हमारे गुरुदेव के भाव को बांध दिया, गुरुदेव के भाव को बांध दिया। मान्यता इतनी नहीं हो पाई। अरे भाई, हनुमान जी ने राम की भक्ति करी तो हनुमान का तो नाम होगा ही होगा। अब हम ये चाहें कि गुरुदेव की भक्ति करने वाले का नाम ही नहीं हो, तो फिर हनुमान जी को भी हटाओ जगह जगह जो मंदिर बने हुए हैं। हमने ही एक सदन बनाया, इसका तो इतना विरोध हो गया, और हनुमान जी के तो जगह जगह मंदिर बन गए। एक इष्ट नहीं है तो हम सुन के चुप हो जाते हैं, एक इष्ट है तो हम डंके की चोट कहते हैं कि क्यों। पर जो भैरू जी को पूजने वाले हैं वो तो यही कहेंगे ना, गुरुदेव की शक्ति को जाना नहीं ना। भाव प्रसार में निडर, यही तो विशेष रूप से भक्ति है। जितना जितना भाव का प्रसार करोगे उतना उतना आप और ऊंचाई पे पहुंचते जाओगे, और अपने जीवन में ओम ध्वनि को श्रवण कर पाओगे। भाव के प्रसार के बिना संभव नहीं है भगवान को पाना, भगवानमय जीवन बनाना। प्रसार करने वाले को कोई गए हो तो नाम के लिए चाहते हैं, कर रही है, हाँ मेरे भगवान का नाम चाहिए। और जो भगवान का प्रसार करेगा देखो उसका विरोध तो होगा, पर शक्तियां तो निरोध और विरोध तो साथ में चलती है। भगवान ने बराबर बनाया है दोनों शक्तियों को, पर जीत तो भक्त की होती है। पूर्ण ज्ञान जब भी प्राप्त होगा जब आप जो विरोध कर रहा उसका निरोध कर दोगे, उसको रोक दोगे। रुकोगे आप नहीं, रुकोगे आप क्या करते हो, आप खुद रुक जाते हो और उनको कहते हो हाँ करो तुम। तो एक इष्ट नहीं है हमारा, इसलिए ये भाव नहीं फैला पा रहे हो। प्रहलाद का एक इष्ट था, कितना विरोध हुआ, पर एक इष्ट की भक्ति में उसने तो अपने को शोध लिया, साध लिया अपने को। आप साध नहीं सकते जब तक एक इष्ट नहीं है। और मैं जो व्यक्त कर रही हूं वो भी आप ग्रहण नहीं कर पाओगे, एक इष्ट नहीं है तो। कोई जरूरी नहीं है होली पूजने की, गणगौर पूजने की, शीतला पूजने की। जब गुरु इष्ट बन जाता है तो गुरु कहता है ये तो छोटी मोटी चीजें, कमारी लड़की क्या करती है, देखो कुछ भी नहीं करती। ऐसे ही हमारा जीवन बन जाता है गुरु की भक्ति में। और फिर क्या होगा, फिर जो चोर है ना, चोर जो हमें लूट रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और अपना प्रभाव डालते रहते हैं, वो चोर काम की भावना, क्रोध करना, ईर्ष्या में जलना, मोह में अंधा होना, लोभ का चाहना, शक्ति का मद करना, अहंकार में चूर होना, ये सब चोर हमारे साथी बन जाएंगे। ये सब हमारे साथी बन जाएंगे। और फिर जब साथी बन जाएंगे तो ये काम सात्विक होगा। जो काम हम गलत कर रहे थे वो सात्विक काम होगा। क्रोध बुरे कर्मों से होगा, उस पे क्रोध आएगा। साथी बन गए ना। लोभ भाव से सत्संग का होगा, और मोह सतगुरु से होगा। और मद, मैं मेरे प्रभु का अंश हूं, अहंकार का हनन हो जाएगा। तब जाकर सत्संग प्रधान होगा
भाव प्रधान होगा और भावना में रंग भर जाएगा। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति, तब वो बोलेगा ओम शांति 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 प्रशांति। नहीं तो बोलेगा शांति होगा अशांति। बोलो।